भारत और रशिया जो एक समय पर इतने करीबी दोस्त हुआ करते थे कि रशिया ने भारत के खातिर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ न्यूक्लियर हथियारों से लैस अपनी सबमरीन्स, डिस्ट्रॉयर्स और नेवल शिप्स तक उतार दिए थे। मतलब कि भारत और रशिया के बीच एक समय पर इतनी खतरनाक दोस्ती हुआ करती थी और आज दोनों देशों के संबंध शायद इतिहास के सबसे बुरे दौर में चल रहे हैं। रशिया की तरफ से भारत के लिए एक के बाद एक लगातार बैड न्यूज आते जा रही हैं। पहले उसने क्वाड को एशियन नाटो कहकर भारत की इंडो पैसिफिक पॉलिसी को वेस्टर्न देशों से प्रभावित बताया। फिर उसने पाकिस्तान के साथ आर्थिक संबंध स्थापित किए और बिजनेस डील्स करना शुरू कर दिया। और फाइनली कुछ ही महीनों पहले जब रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव भारत के दौरे के बाद पाकिस्तान गए थे, वहां पर उन्होंने ऐलान किया कि रशिया अब से पाकिस्तान को हथियार बेचना भी शुरू करेगा। मिलिट्री एक्सरसाइजेस तो रशिया पाकिस्तान के साथ साल 2016 से ही कर रहा था, लेकिन अब जो नेक्स्ट खबर सामने निकल कर आ रही है उसको सुनने के बाद आपको भी एहसास हो जाएगा कि व्लादिमीर पुतिन अब वो पहले वाले व्लादिमीर पुतिन नहीं रहे और ना ही रशिया वो पहले सोवियत संघ जैसा दोस्त रहा है। आपने रशिया और पाकिस्तान के गैस पाइपलाइन समझौते के बारे में तो सुना ही होगा, जिसकी लागत 2.5 बिलियन डॉलर्स बताई जा रही है। वैसे है तो कोई इतना बड़ा समझौता नहीं, लेकिन अब क्योंकि ये समझौता पाकिस्तान और रशिया के बीच साइन हो रहा है, जो कोल्ड वॉर के समय एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, और पाकिस्तान की वजह से तो अफगानिस्तान में रशिया के कई जवान शहीद हुए थे और उसको मुंह की खानी पड़ी थी और उसको भी वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा था। इसलिए इन दोनों देशों का करीब आना बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट यानी बहुत ही बड़ी कूटनीतिक घटना के रूप में माना जा रहा है। अब रशिया और भारत की दोस्ती और भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी से तो जग जाहिर है। ऐसे में भारत के लिए ये तो बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक यानी बहुत ही बड़ा कूटनीतिक झटका है। वैसे पाकिस्तान और रशिया के बीच बात अब गैस पाइपलाइन की डील तक सीमित नहीं है और अब काफी आगे बढ़ चुकी है। दरअसल पाकिस्तान और रशिया से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इस गैस पाइपलाइन समझौते को साइन करने के लिए पाकिस्तान के दौरे पर आ सकते हैं, जिस पर दोनों देशों की तरफ से ही कयास लगाए जा रहे हैं। यानी व्लादिमीर पुतिन रशिया के पहले प्रेसिडेंट होने वाले हैं जो कि पाकिस्तान की यात्रा पर जाएंगे। इससे पहले आज तक रशिया का कोई भी प्रेसिडेंट पाकिस्तान की यात्रा पर कभी नहीं गया है, क्योंकि भारत के साथ रशिया के अच्छे संबंध थे और रशिया भारत को नाराज कभी नहीं करना चाहता था। इससे पहले साल 2012 में भी व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन उस समय भी भारत के दबाव के कारण आखिरी मौके पर उन्होंने अपना पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया था और अपनी जगह विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव को भेजा था। वैसे प्रेसिडेंट तो दूर की बात है, विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव कुछ महीनों पहले खुद ही 9 साल के बाद पाकिस्तान के दौरे पर गए थे, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान को हथियार बेचने का ऐलान किया था। इसलिए अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन की पाकिस्तान यात्रा के दौरान इस गैस पाइपलाइन समझौते के साथ साथ कुछ हथियारों की डील्स भी साइन हो सकती हैं, जिस पर दोनों देशों के बीच लगातार चर्चा हो रही है। वैसे आपको बता दूं कि ये सब अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये भारत के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि भारत और रशिया के बीच 20 सालों से चलता आ रहा एनुअल समिट मनमुटाव के कारण कोरोना वायरस के नाम पर पिछले साल तो कैंसिल हुआ ही था, लेकिन इस साल भी वो होते नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही उसकी कोई डेट फाइनलाइज या फिर अनाउंस की गई है। ऐसे में अगर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान की स्टैंड अलोन यात्रा करते हैं यानी अकेले पाकिस्तान का दौरा करते हैं, तो ये भारतीय सरकार के लिए और भी बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर माना जाएगा। वैसे देखा जाए तो एक तरफ भारत आज भी कई बिलियन डॉलर्स के हथियार रशिया से लगातार खरीद रहा है, लेकिन फिर भी रशिया लगातार पाकिस्तान के साथ जा रहा है। खैर, वैसे आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए भारत के लिए कौन सा देश बेटर ऑप्शन है, अमेरिका, रशिया या फिर दोनों देशों के बीच न्यूट्रल रहना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।